तो चलिए आज समझते हैं धूमकेतु की एक बहुत ही मार्मिक कहानी द लेटर को। ये कहानी है उम्मीद की, अकेलेपन की और इस गहरी समझ की जो अक्सर हमें तब मिलती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस गहरी बात से जो हमें सीधे इसके दिल में ले जाती है। ये वो एहसास है जिसे कहानी का मुख्य किरदार सालों के इंतजार के बाद महसूस करता है, और यही लाइन हमें उस भावनात्मक सफर के लिए तैयार करती है जिस पर हम निकलने वाले हैं। मिलिए कोचवान अली से। इनकी जिंदगी ना एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन अटूट रस्म के इर्द गिर्द घूमती है। हर सुबह पोस्ट ऑफिस जाना, वो अपनी बेटी मरियम की एक चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं और बस यही एक उम्मीद उन्हें हर रोज एक ही रास्ते पर खींच लाती है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें अली के इसी अकेले इंतजार की दुनिया में ले जाता है। ये उनके रोज के नियम, उनके अकेलेपन और उस दुनिया के बारे में है जो उन्हें देखती तो है पर शायद समझती नहीं। जरा उस मंजर को महसूस कीजिए, सुबह की ठंड, अंधेरा और अली का रोज का सफर। ये सिर्फ कुछ कदमों की दूरी नहीं है, ये एक तरह की तीर्थ यात्रा है जिसे वो हर दिन बिल्कुल अकेले पूरा करते हैं। लेकिन उनकी इस अटूट उम्मीद का सामना होता है एक अजीब सी क्रूरता से। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उनकी इस लगन को समझने की बजाय इसे अपने मनोरंजन का जरिया बना लेते हैं। उनका दर्द, उनकी उम्मीद उनके लिए बस एक तमाशा बनकर रह जाता है। और ये नजरिया क्लर्क की इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है। उनकी नज़र में अली कोई दुखी पिता नहीं, बल्कि बस एक पागल आदमी है जो उन्हें परेशान करता है। वो उनके इंतजार के पीछे छिपे प्रेम और पीड़ा को देख ही नहीं पा रहे थे। 5 साल! जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 5 साल! हर एक दिन, चाहे बारिश हो, धूप हो या कड़ाके की ठंड, बिना किसी जवाब के, सिर्फ और सिर्फ एक चिट्ठी की उम्मीद में। ये उनकी बेटी मरियम के लिए उनके प्यार का, उनकी हिम्मत का एक जबरदस्त सबूत है। और अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। अली का जो सब्र से भरा इंतजार था वो अब एक आखिरी बेचैन सी गुजारिश में बदल जाता है। जब अली कई दिनों बाद पोस्ट ऑफिस वापस आते हैं तो ये साफ हो जाता है कि उनका वक्त अब पूरा हो रहा है। उनका शरीर भले ही जवाब दे रहा था, लेकिन उनकी उम्मीद की लौ अब भी टिमटिमा रही थी। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी देते हुए अली लक्ष्मीदास नाम के एक क्लर्क को अपनी आखिरी इच्छा सौंपते हैं। उनकी गुजारिश जितनी सीधी है उतनी ही दिल तोड़ने वाली भी। वो जानते हैं कि वो चिट्ठी पढ़ने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, पर चाहते हैं कि वो चिट्ठी उन तक, उनकी कब्र तक जरूर पहुंचे। और बस वो चले गए। सबसे दुख की बात यह है कि उनके जाने का किसी को एहसास तक नहीं हुआ। दुनिया वैसे ही चलती रही, जो अली की जिंदगी के गहरे अकेलेपन को और भी ज्यादा उजागर करता है। अब कहानी का फोकस पोस्टमास्टर की तरफ मुड़ता है। एक ऐसा इंसान जो अब खुद एक ऐसे सफर से गुजरने वाला है जो उसे पूरी तरह बदल देगा। किस्मत का खेल देखिए। पोस्टमास्टर अब खुद को ठीक उसी हाल में पाते हैं जिसमें अली सालों से थे। वो भी एक चिट्ठी का, अपनी बीमार बेटी की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अचानक अली का पागलपन उन्हें समझ आने लगता है। ये वो पल था जब पोस्टमास्टर हमेशा के लिए बदल गए। चिट्ठियां अब उनके लिए सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थीं, वो किसी की उम्मीद थी, किसी का दर्द थी, किसी की जिंदगी थी। अब वो अली की पीड़ा को, उनकी उम्मीद को और एक चिट्ठी के असली मानवीय मूल्य को समझ पा रहे थे। अपनी ही चिंता और दुख में डूबे हुए पोस्टमास्टर को भोर में एक अजीब सा अनुभव होता है, एक हल्की सी दस्तक, और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये अली की रूह है जो अब भी अपनी चिट्ठी का इंतजार कर रही है। लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। जब क्लर्क लक्ष्मीदास आते हैं तो वो इस कड़वी हकीकत को सामने रखते हैं। वो अली की रूह नहीं थी, वो तो बस पोस्टमास्टर का अपना अपराध बोध और नई नई जागी सहानुभूति थी। घटनाओं का ये दुखद क्रम देखिए। जिस चिट्ठी का अली ने 5 साल तक इंतजार किया, वो उनके गुजर जाने के 3 महीने बाद पहुंचती है। अफसोस, सहानुभूति बहुत देर से आई। और अब हम कहानी के आखिरी, सबसे गंभीर हिस्से में आते हैं, जहां पोस्टमास्टर अपनी पिछली बेरुखी का प्रायश्चित करने की एक कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर और भावुक सीन है। दोनों मिलकर अली की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं, उस चिट्ठी को उसकी कब्र पर रखकर। यह सम्मान और पछतावे का एक खामोश इजहार है। और कहानी हमें पोस्टमास्टर के साथ छूट जाती है जो अब पूरी तरह बदल चुके हैं।
अब वो खुद इंतजार कर रहे हैं, अली के दर्द और सब्र को पूरी तरह से समझते हुए। उन्होंने सिर्फ एक पिता की तकलीफ को नहीं समझा, बल्कि अपनी खुद की मानवीय भूल का भी एहसास कर लिया था। और ये कहानी हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता है, क्या हम इंतज़ार के उस मानवीय अनुभव को और एक अकेले शब्द में बसी उम्मीद के वजन को कहीं खोते जा रहे हैं?